हेलो एवरीवन। हिमखोज डिक्शनरी के वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। हम वर्ड्स के मीनिंग्स को डिराइव करते हैं रूट वर्ड्स को जानने के बाद। यहाँ पर आज हम पर्सनालिटी टाइप वीडियो 4 पर हैं। इससे पहले के 3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रूट वर्ड्स के थ्रू हम पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड ईजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम किन रूट वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं और कौन कौन से वर्ड्स सीखने वाले हैं। हमारा आज का पहला रूट वर्ड है एम्बी, जिसका मीनिंग होता है बोथ, मतलब दोनों। एम्बी से बनने वाला पहला वर्ड है एम्बी वर्ड। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी एम्बी वर्ड के बारे में बात की थी। इसमें एक और रूट वर्ड है जो है वर्टो, जिसका मतलब होता है टू टर्न। इससे बनने वाले जो वर्ड्स थे वर्टो से, वो थे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जानते हैं एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की ही क्वालिटी हो। अगर आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा सोशल ना हो, जिसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ना हो, अकेले रहना पसंद करें। जबकि एक्सट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत बातें करे, जिसके बहुत फ्रेंड्स हैं, पार्टीज़ में जाए, ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की ही क्वालिटीज़ हो, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो बना है एम्बी से, वो है एम्बिग्वस, जिसका मीनिंग होता है नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। नॉर्मली ये स्टेटमेंट के लिए, किसी वाक्य के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था ओ यू एस सफिक्स है, तो ओ जिस भी वर्ड के पीछे ओ यू एस सफिक्स लगता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, तो एम्बिगुअस जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य या ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। यहाँ पर दो रूट वर्ड हैं। पहला है एम्बी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है दोनों। और दूसरा वर्ड है डेक्स्ट्रस, टेक्स्टर। एक्चुअली टेक्स्टर जो है वो दूसरा रूट वर्ड है, ओ यू एस लगा है इसलिए ये एम्बीडेक्स्ट्रस एडजेक्टिव है। क्लियर? तो हम अभी पढ़ते हैं कि टेक्स्टर मीनिंग, रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। टेक्स्टर रूट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग देखिए, DEXTER, टेक्स्टर। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और लैटिन लैंग्वेज में टेक्स्टर का मीनिंग है राइट हैंड, और इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्टर का मीनिंग होता है स्किलफुल। इतना क्लियर हो गया? अब आप थोड़ा पीछे जाइए, मैं आपको कुछ बताती हूँ कि एक्चुअली पुराने समय में राइट हैंड से काम करने वाले पर्सन को अच्छा और स्किलफुल माना जाता था, जबकि जो लेफ्ट हैंड से काम करता था उसे नेगेटिव या इवल पर्सन माना जाता था। तो वहीं से ये मीनिंग आया है कि जो राइट हैंडेड होता है वो स्किलफुल पर्सन होता है। डेक्स्ट्रस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग और हैविंग स्किल, स्पेशली विद द हैंड्स। क्लियर? सिनोनिम्स हैं एक्सपर्ट, क्लेवर एंड कनिंग। एंटोनिम्स हैं क्लमसी एंड इनकॉम्पिटेंट। टेक्स्टर का जो टेक्स्टर्स वर्ड है उसका नाउन फॉर्म अगर हम देखें तो वो है टेक्स्टैरिटी।
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एम्बी टेक्स्ट्रस। एम्बी टेक्स्ट्रस एडजेक्टिव है। ये वर्ड एम्बी और टेक्स्टर दो वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन लैंग्वेज में टेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड और इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्टर का मीनिंग एज्यूम किया गया है स्किलफुल। तो यहाँ पर राइट हैंड से काम करने वाले पर्सन को अच्छा और स्किलफुल माना जाता था, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है और इसका मीनिंग हुआ कि हु कैन वर्क विथ बोथ हैंड्स। एम्बी टेक्स्ट्रस क्या हुआ? जो राइट हैंड से काम करे, और एम्बी बोथ, ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से काम करे उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट्रस। ये अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ये पर्सन दोनों हाथों से बहुत अच्छे से इजीली लिख पा रहा है, स्किलफुली लिख पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एम्बी टेक्स्ट्रस। इसके सिनोनिम्स हैं स्किलफुल, टैलेंटेड, एक्सपर्ट, और एंटोनिम्स हैं अनस्किलफुल। एम्बी टेक्स्ट्रस का नाउन फॉर्म होता है एम्बी टेक्सटैरिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है सिनिस्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हम बार बार टेक्स्टर वर्ड को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको इसका मीनिंग याद हो जाए। टेक्स्टर मतलब राइट हैंड, और लैटिन लैंग्वेज में लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड था सिनिस्टर। तो सिनिस्टर किसके लिए यूज़ होता था? लेफ्ट हैंड के लिए। तो वहीं से सिनिस्टर जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है इविल और सजेस्टिंग दैट समथिंग इविल इज गोइंग टू हैपन। हिंदी में जिसे बोलते हैं अशुभ या डरावना। तो यहाँ पर सिनिस्टर एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बुरा हो, जो अशुभ हो या डरावना हो, उसे हम बोलेंगे सिनिस्टर। इसके सिनोनिम्स हैं ईविल, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग, और एंटोनिम्स हैं अनथ्रेटनिंग एंड बेनेवोलेंट। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है गॉश। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए गए हैं जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एट्सेट्रा। गॉश जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग अगेन होता है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड का मीनिंग क्या हुआ? जो काम अच्छा नहीं करता हो या बुरा हो, ईविल हो। तो यहाँ पर गॉश, इस वर्ड को GAUCHE को हम बोलते हैं गॉश। इसका मीनिंग हो जाता है क्लमसी, ऑकवर्ड और ग्रेसलेस इन नेचर। क्लियर? इसके सिनोनिम्स हैं ऑकवर्ड एंड क्लमसी, और एंटोनिम्स हैं एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। गॉश का नाउन फॉर्म है वो है गॉशरी। किसे कहते हैं गॉशरी? ऐसा पर्सन जिसके काम करने का तरीका बहुत ही ऑकवर्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, उसे हम बोलेंगे गॉशरी। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं, उसके काम करने के तरीके को बोलते हैं गॉशरी। इसका एंटोनिम्स है एड्रॉइडनेस। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए आपको एक और वर्ड मिला एड्रॉइड। यहाँ पे क्लियर हुआ? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एड्रॉइड। अभी हमने लास्ट उसमें देखा एड्रॉइडनेस। एड्रॉइडनेस का एडजेक्टिव फॉर्म है एड्रॉइड। एड्रॉइड अगेन फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग होता है वेरी स्किलफुल एंड क्विक इन द वे यू थिंक और मूव। एक्चुअली इसे किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है एड्रॉइड का। हिंदी में इसे बोलते हैं निपुण या दक्ष। इसके सिनोनिम्स हैं स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, और एंटोनिम्स हैं क्लमसी, अनस्किलफुल। एड्रॉइड और डेक्स्ट्रस ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एस्थेटिक। एस्थेटिक के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था कि ये किसके लिए यूज़ होता है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो फिजिकल प्लेजर एंड लिविंग, ऐसा पर्सन जो एक एकांत में रहता है। वो किस लिए रहता है? किसी रिलीजियस पर्पस की वजह से। अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन, जिसे हम हिंदी में सन्यासी बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं
रिक्लूज, एंक्रोइड, हर्मिट, मॉन्ग, नन। और एंटोनिम्स है एपिक्योर और प्लेबॉय। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया हो, तपस्वी, उसे बोलेंगे एस्केटिक पर्सन, एस्केटिक। क्लियर हो गया? तो आज हमने जो वर्ड सीखे हैं वो थे एस्केटिक और बहुत से। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पार्ट 1 टू पार्ट 4 जिसमें हमने पर्सनालिटी टाइप के बारे में बात की थी, क्या क्या सीखा है। एक क्विक रिवीजन है, सिर्फ हम वर्ड्स देखेंगे कि क्या क्या सीखे हैं। पहला जो रूट वर्ड था वो सीखा था हमने ईगो, जिसका मतलब था आई और सेल्फ। इससे बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से थे? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिया, ईगोमैनियाक, ईगोमैनियाकल। फिर हमने पार्ट 2 में, सेकेंड पार्ट में जो वीडियो था उसमें हमने सीखा था ऑल्टर रूट वर्ड, जिसका मीनिंग था अदर या चेंज। और उससे बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से थे? ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरिस्टिक, ऑल्टरिज्म, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट। फिर हमने कौन सा रूट वर्ड देखा था? वर्टो। वर्टो का मीनिंग था टू टर्न। और उससे बनने वाले वर्ड्स थे इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड और एम्बीवर्ड। हमने एक और रूट वर्ड देखा था मिसीन। मिसीन का मतलब था टू हेट। और इससे बनने वाले वर्ड्स थे मिसोजेनिस्ट, मिसोकेमिस्ट, मिसेंथ्रोप। मिसोजेनिस्ट में एक और वर्ड्स देखा, रूट वर्ड देखा था गाइनी। रिमेंबर मैंने आपको बताया था गायनोकोलॉजिस्ट। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर हम डॉक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड था एंथ्रोपोज, जिसका मीनिंग था मैनकाइंड। और वहाँ से हमें वर्ड्स मिले थे फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपी। रिमेंबर फिल रूट वर्ड, जिसका मीनिंग था टू लव। इसके अलावा हमने और जो वर्ड्स देखे थे वो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी। कैमोस रूट वर्ड हमने देखा था, जिसका मीनिंग था मैरिज। और इससे बनने वाले वर्ड्स थे मोनोगैमी, बायोगैमी एंड पोलीगैमी। पोलीगैमी, पोली जो वर्ड था रूट वर्ड, जिसका मीनिंग था टू, मैनी, राइट। तो पॉली का मीनिंग था मैनी। और यहाँ से हमको एक और वर्ड मिला था पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कहाँ से आया था? एंड्रोस रूट वर्ड से। एंड्रोस का मतलब था मेल। और आज के वीडियो में हमने जो वर्ड्स सीखे थे वो है एम्बी, जिसका मीनिंग होता है बोथ, एम्बीवर्ड, एम्बिग्वस, एम्बीटेक्स्ट्रस। फिर हमें मिला टेक्स्टर रूट वर्ड, जिसका मीनिंग था ऑन द राइट, स्किलफुल, एम्बीटेक्स्ट्रस, टेक्स्ट्रस, टेक्सटैरिटी। फिर हमने वर्ड्स देखे सिनिस्टर, कॉश, कॉशरी, एड्रॉइड, एड्रॉइडनेस एंड एस्केटिक। तो ये सारे वर्ड्स हमने आज सीखे हैं और इन सभी से हम पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। हमारा आज का सेशन यहीं पर एंड होता है और ये एंड है बुक में सेशन 1 to 3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स के बारे में, ओके, कि किस तरह से हम डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ से उनके नेम्स आए हैं। जैसे अभी हमने बताया कि गायनी से आया गायनोकोलॉजिस्ट, तो उसी तरह से और भी बहुत से वर्ड्स हम सीखने वाले हैं रूट वर्ड्स के थ्रू। साथ में उन रूट वर्ड्स से और कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे ये भी हम जानेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सीरीज